आज हम सोलन तक तो पहुंच ही जाएंगे। है सोलन नहीं तो नाहन तक पहुंच जाएंगे। प्रेम नगर से आगे बिल्कुल नई नई रोड बन चुकी है। चेहरे के सारे मसले तो सिर्फ 5-10 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन दर्द खतरनाक होता है भाई। घर पर अभी बेटे ने पार्टी का माहौल बना रखा है। सासू जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो। नहीं तो वाइट कलर ब्लैक होने में देर नहीं लगेगी बेटा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4:30 बजे से कर रही हूँ। कल रात को हम अपने देहरादून वाले घर में पहुँच गए और गांव के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्मी तो महसूस हो ही रही है। पसीना पसीना हो रहा है जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से तो आसमान पर बादल छाए रहे और थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया। हम भी गांव से शहर आए और यहाँ पर बारिश हो गई, वरना हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि 4-5 दिनों से बारिश ही नहीं हुई थी। बोला गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज मौसम थोड़ा बहुत सही हो गया है। हमको तो गर्म ही लग रहा है, लेकिन उनके हिसाब से सही हो गया है। शाम के टाइम पर हस्बैंड जी ने गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट कर ली है और हमारी तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। हस्बैंड जी गाड़ी से बाहर ही नहीं उतरे क्योंकि मस्त एसी की हवा खा रहे हैं। बाहर गर्म हो रहा है ना। और मैं गर्म से एकदम से एसी में आती हूँ ना, मेरा सर घूमने लगता है। मुझे एसी भी सूट नहीं होता है। थोड़ी देर तक एसी पर बैठी रहूँगी तो मेरे गले में खराश शुरू हो जाती है। मुझे ये प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो जाती है सीधे। तो अब हम चलते हैं देहरादून शहर घूमने के लिए। आज देहरादून नहीं, देहरादून से डायरेक्ट हम विकास नगर जा रहे हैं कुछ ज़रूरी काम से। एक बार सफ़र में आगे बढ़ते हैं, फिर आप सभी लोगों को बताते हैं कि क्या ज़रूरी काम है। कि आज सुबह से घर का काम भी निपटाया, आज बहुत थके हुए भी थे, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है ना। गांव साइड से लगातार ऐसी मैक्स बोलेरो गाड़ियां देहरादून शहर की ओर आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थैली सेंट टू देहरादून। तो ये डेली सर्विस की गाड़ी है और गाड़ी की छत में देखिए क्या कुटरी मुटरी आ रही है गाँव से शहर की ओर। सब लोग अब गाँव से शहर आने लग गए हैं ना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां कंप्लीट हो गई हैं। एक छोटी बच्ची हमको देख रही थी और शर्मा गई, अंदर होगी। उसने पहचान लिया शायद ना, इसीलिए उसने ऐसे देखा फिर सीधे अंदर हुई। और बहुत दिनों के बाद हमको भी शहर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। शहर के बीच में सारी जगह ऐसी घने घने जंगल रहने चाहिए, फिर क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सामने पर है FRI का एंट्री गेट। यहाँ भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और आजकल जितनी भी ठेली देखने को मिल रही है उन सभी पर आम, लीची और जामुन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रेम नगर से आगे बिल्कुल नई नई रोड बन चुकी है। अब तो इस रोड पर बिल्कुल भी गड्ढे देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले स्थिति बहुत ही ख़राब यहाँ की हो रखी थी। अब तो ऊपर से रोड, इधर से रोड, उधर से रोड, और वो भी बहुत ही बढ़िया रोड बन चुकी है। आज तो हस्बैंड जी को मज़ा आ रही है बोला गाड़ी चलाने में। अब चलते हैं डायरेक्ट यहीं से हिमाचल, बिल्कुल नज़दीक पर है। ऐसा लग रहा है एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं हम। हाँ, आज हम सोलन तक तो पहुँच ही जाएंगे। है सोलन नहीं तो नाहन तक पहुँच जाएंगे। नज़दीक पर ही है। विकास नगर जाने वाले रास्ते पर तभी हाईवे आता है, तभी शहर आता है, तभी कुछ इस तरह का घना घना जंगल यानी कि नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। विकास नगर से पहले हम पहुंच गए हैं सेलाकुई में और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। और अब मैं जा रही हूँ अपने भाई की क्लिनिक पर, श्री श्याम केयर क्लिनिक। यहाँ पर है हमारे भैया जी, बहुत टाइम के बाद मिलना हो रहा है। बेच पड़ना ठीक स्वास्थ्य और क्या होना बढ़िया। यहाँ पर अपने भैजी के साथ काफ़ी देर तक गपशप की, अभी चाय भी आ गई है। और मुझे लगा यहाँ से विकास नगर नज़दीक पर ही है, लेकिन भैया बोल रहे हैं विकास नगर जहाँ पर मामा जी लोगों का घर है लगभग 20 किलोमीटर। मुझे तो पता ही नहीं था भाई, इधर साइड कम ही आना होता है ना, इसलिए रास्तों का भी उतनी अच्छी तरह से पता नहीं है। लेकिन हमारे घर से विकास नगर पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है।
अब मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर भाई की क्लिनिक पर फिर से क्यों आई हूँ। यहाँ चेहरे पर देखिए, इधर साइड भी मस्से हो गए हैं, इधर साइड भी, गर्दन पर भी, पता नहीं इतने मस्से क्यों हो रहे हैं मुझ पर। और ये मस्से ना 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो रहे हैं, मतलब इतने लंबे लंबे। वो तो मैं ऐसे तोड़ रही हूँ तब ये छोटे हो रखे हैं। तो आज यहाँ पर फिर से होने वाला है मस्सों का ट्रीटमेंट, इसलिए मैं देहरादून से भागी भागी आई अपने भैया के पास। चेहरे के सारे मस्से तो सिर्फ 5-10 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन दर्द खतरनाक होता है भाई। जिस टाइम ऐसे करते हैं ना, बाप रे बाप। और सारे मस्से निकल गए हैं, इधर भी देखिए, ये भी निकल गए हैं, ये भी निकल गया, ये भी, इधर साइड भी। और अब 1-2 दिनों तक निशान रहेंगे। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि कहाँ पर है ऐसी क्लिनिक, तो आप अग्निकर्म करवा सकते हैं। यानी कि मैं आयुर्वेदिक इलाज करा रही हूँ इनका, अग्निकर्म के द्वारा जड़ से ख़त्म कर रही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट तो हो गया है और भाई जी हैं गुदा एवं उदर रोग विशेषज्ञ, और भाई की क्लिनिक है सैलाकुई में निगम रोड पर। और मेरे भैया को मिलने का टाइम है शाम के 4 बजे से रात के लगभग 8:30 बजे तक, क्योंकि भाई जी सुबह के टाइम पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो शाम के टाइम पर अपनी क्लिनिक पर बैठते हैं। थोड़ी देर में बाहर अंधेरा भी हो जाएगा और काफ़ी देर तक भैया के साथ बैठने के बाद अब हम चलते हैं वापसी घर। ठीक है भैया, बाय, मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलेंगे अब। मार्केट साइड से जैसे ही आज हम घर पर पहुँचे तो घर पर अभी बेटे ने पार्टी का माहौल बना रखा है। अपने आप तो मस्त चेयर में घूम रहा है, क्योंकि पापा बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए ना अभी बेटे को। हाँ, ये देखिए पापा कितना ख्याल रखते हैं आपका, ऐसे घूमने वाली चेयर लेकर आए हैं। देखो पापा, अब इसने पढ़ना है इसमें कि बैठना है, ऐसे घूमना है? नहीं, पढ़ाई भी करेगा ना, आगे पीछे होती है चेयर, तो इसलिए कंफर्टेबल है। हाँ। ये देखो, तो नई चेयर लेके आए हैं, और इसी चेयर के बदले अभी बेटे ने सोचा कि पार्टी कर लेते हैं। नहीं, उससे भी बड़ी बात एक और है बेटा। क्या? हाँ, दादी के लिए नया फ़ोन आ गया है। सासू जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि सबके पास बिल्कुल अच्छे वाले स्मार्टफोन थे ना, सासू जी के पास भी था ये वाला, लेकिन हमने सोचा कि सासू जी को नया फ़ोन दिलाते हैं। ये उतना अच्छा चलता नहीं था, नहीं हैंग मारता था। हाँ, प्ले स्टोर आ गया है, प्ले स्टोर है। पहले डिलीट था नहीं। अच्छा, कब हुआ ये डाउनलोड? चलो अब अनबॉक्सिंग करो। चलो। ये फ़ोन बताइए। ये फ़ोन कब लेकर आए थे आप? ये हो गया लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया ना। हाँ, सोनप्रयाग मंगवा दिया था ये वाला सैमसंग का गैलेक्सी F17। ये 5G वाला फ़ोन है। ये वाला भी है 5G? ना, ये 5G नहीं था। वो वाला नहीं था ना 5G? 3G है। नहीं, 4G होगा। हाँ, अब 5G वाला फ़ोन सासू जी। अच्छी तरह। अच्छा, चलो अनबॉक्सिंग करो तो। नहीं, दादी करेगी ना। दादी करेगी? चलो मैं खोल के अरे ऐसा घूमता रहेगा, साथ में व्लॉग भी चल रहे हैं गांव के। खोल दो ना। हाँ हाँ, खोल दो। ये देखो अनबॉक्सिंग हो रही है नए चमचमाते फ़ोन की, है ना सासू जी? अब हमारे पास भी सैमसंग वाला था, आपके पास भी सैमसंग वाला हो गया। अब ये देखो भाई, फ़ोन तो बड़ा सुंदर है। दादी के पास दो ना। पूरा पैक हो रखा फ़ोन। दादी के पास दो, दादी। याद को लेगा था। हाँ, साइड से। दादी को ले दादी। ये देखो, वाह, सासू जी के पास आ गया चमचमाता फ़ोन। ये देखो, बड़ा सुंदर सा फ़ोन है भाई। ये देखो, ये अच्छा फ़ोन है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा लेटेस्ट मॉडल होगा। हाँ, अच्छा है ना। 5G फ़ोन है बेटा, स्विच ऑफ है अभी। हाँ, चार्ज पे लगाना उसको। Oh my God। दादी के पास बढ़िया फ़ोन हो गया ना अब। बेटा आप इसको फोड़ना मत, ठीक है? हाँ, दादी फोड़ना मत बोल। नहीं, कवर भी तो ला रखा ना। कवर भी ला रखा, कवर भी लगाओ। ये देखो, ब्लैक वाला। हाँ, ऐसे लाओ, और लगा लेते हैं, फिर ऑन कर लेते हैं उसको ना। हाँ, ऑन हो जाएगी। फिर सिम वगैरह लगा दो उस पर। चार्ज लगा दो पहले। वैसे तो सासू जी का पुराना वाला फ़ोन भी बहुत बढ़िया है। उनको तो सिर्फ फ़ोन चाहिए कॉल करने के लिए और यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, लेकिन उनका जो पुराना वाला फ़ोन है ना, वो 5G फ़ोन नहीं था। तो हमने सोचा कि हमारे पास भी बढ़िया स्मार्टफ़ोन हैं, तो क्यों ना उनको भी एक बढ़िया सा फ़ोन गिफ्ट किया जाए। तो इसी खुशी में अभी बेटे ने आज पिज़्ज़ा मंगाया है, और पिज़्ज़ा एक नहीं मंगाया, यहाँ पर देखिए 4 मंगा रखे हैं। अब हम 4 हैं तो 4 पिज़्ज़ा मंगाए, ऐसे कि शेयर नहीं करना पड़ेगा। नहीं। हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी ना, ऑफर में किया। हाँ, तो उन्होंने कूपन कोड दिया था। हाँ। तो मैंने कूपन कोड लगाया, तो 400 के पिज्जा 200 में आ गए।
झूठ मत बोलना बेटा। सच्ची में? नहीं, ऐप से ऑर्डर करने में वो डिस्काउंट पे मिलता है। नहीं, मैंने कूपन कोड लगाया। पता बता दो नहीं। कूपन कोड। नहीं, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। सासू जी कितना तेज बन रहा है ये है। बहुत बड़े थे ना। नया फ़ोन देखना चला के अब कैसे लगेगा, ठीक है। अब मैं ये इन सबको हाँ। फेंक दूँ? खुशी बात हुई थी। खुशी बात है। नया नया फ़ोन है। नहीं नहीं कौन है? चलो बढ़िया बात है ना। यही मुँह घुमा। सासू जी अपने नाती की चेयर में भी बैठ गई हैं और फाड़ूं मैं? हाँ हाँ फाड़ दो भाई। ये मत फाड़ो मत फाड़ो, नहीं फाड़ दे फाड़ देना है। हाँ, नहीं तो वाइट कलर ब्लैक होने में देर नहीं लगेगी बेटा। तो एक एक करके चारों पिज़्ज़ा अभी खुला रहा है। अभी आपको किसने बोला पिज़्ज़ा लाने के लिए? मैंने पूछा ना, किसको पूछा? इसको पूछा है मैंने। हाँ, पापा ने पूछा है। पापा को पूछा? पापा ने हाँ भी बोल दी थी। हाँ मैंने चल। कहा पार्टी है तो हम सभी ने मिलकर खूब इंजॉय किया, पिज़्ज़ा पार्टी हुई और पिज़्ज़ा खाने के बाद अब रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अब डिनर करने का मन किसी का भी नहीं कर रहा है। और अब मैं थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। आज दिन में जितने भी कपड़े धोए थे वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर रखे हैं और अगर एक बारी के कपड़े फैल गए ना तो फिर ढेर लगती जाती है। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।